जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आप लोग के लिए आधुनिक भारत, जिससे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, लुसेंट एक्सप्रेस जो मेरा बैच चल रहा था, उसी में आज हम लोग आधुनिक भारत से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य एवं नवीन स्वायत्त राज्य। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, तो इसके एक एक पॉइंट को हम शुरू कर देते हैं। कहता है लगभग 200 वर्षों के दौरान पश्चात 18वीं सदी के पूर्वाध मुगल साम्राज्य का विघटन, औरंगजेब की मृत्यु, उत्तराधिकारी युद्ध, 3 पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम वक्त का परिणाम 65 वर्षीय बहादुर शाह मुअज्जम की विजय हुई थी। मतलब कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र थे। क्या नाम है? मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम वक्त। 65 वर्षीय बहादुर शाह मतलब मुअज्जम की विजय हुई थी उत्तराधिकारी के लड़ाई में, और यहीं से आधुनिक भारत का आगाज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहीं से आधुनिक भारत का क्या हो जाता है? आगाज हो जाता है। तो हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे किसको? बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के बारे में, जिसका डेट रहता है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। क्या कहता है इसमें? समझिएगा कि इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्री की नीति अपनाई थी, मित्रता रखा था, क्योंकि उस समय जो है ना, ये जो मराठा और राजपूत थे ना, ये उदय हो रहे थे, इनकी शक्ति बढ़ रही थी, और जो ये मुअज्जम या बहादुर शाह या मुगल अंपायर कह दीजिए, उसकी शक्ति फॉल डाउन हो रही थी। इसीलिए उन्होंने मैत्री पूर्ण नीति अपनाई। 1707 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 1707 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध में स्थापित किए, और उन्होंने संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिलत यानी कि सम्मान पूर्वक भेंट की पोशाक एवं उच्च मनसब प्रदान किए। कौन ये किया था? बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहब में। इसे देखिए, इसे थोड़ा सुनिए, यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है कि इसे शाह-ए-बेखबर के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि मुअज्जम या बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर, क्या शाह-ए-बेखबर के भी नाम से जाना जाता है। फिर कहता है, उसके बाद 1711 में था वो, अब 1712 से 1713 1 साल के लिए जहांदार शाह बनता है। शासक का नाम है जुल्फिकार खां के सहयोग से। किसके सहयोग से? जुल्फिकार खां के सहयोग से यह बन जाता है। नियुक्ति कैसे कैसे होते जो समझेंगे। अजमेर के राजा सवाई जयसिंह, मालवा का सूबेदार प्लस मिर्जा की उपाधि मिलता है। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, गुजरात के सूबेदार प्लस महाराजा जिराज की उपाधि धारण करते। किसके? तो जहांदार शाह के शासनकाल में। अपने बताया था राजपूत और राजपूतों का उदय हो रहा था, राजपूतों और मराठों का उदय हो रहा था। उसी में अजमेर के शासक जयसिंह मालवा के सूबेदार मिर्जा की उपाधि से गद्दी पर बैठे थे। फिर मारवाड़ के अजीत सिंह गुजरात के सूबेदार और महाराजा की उपाधि से बैठे थे। और थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे कहता है, लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। किसको? तो जहांदार शाह को, जिसका 1 ही साल का शासन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। जिसे 1 साल का शासन किया था उसे ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। 1713 में भतीजे फर्रुखसियार द्वारा सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से परास्त कर दिया गया था।
मतलब इसको चुनौती दे दिया। इसका ही भतीजा फर्रुखसियार, और फर्रुखसियार के दो सेनापति थे, सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन खान के सहयोग से इन्होंने जहांदार शाह के तख्ता को पलट दिया और 1713 में पुनः 1713 में फिर शासक बन बैठा। इधर देखते हैं थोड़ा फर्रुखसियार का। फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719 तक, 1713 से 1719 तक इसके शासनकाल में जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त किया था। सबसे बड़ा उपलब्धि याद रखिएगा, जो हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ कर लगता था उसे किस मुगल शासक ने हटाया था? तो फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार किसके सहयोग से गद्दी पर बैठे थे? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। कब बैठे थे? 1713 से 1719। किसको हराया था? तो हराया था किसको? जहांदार शाह को। ठीक है, जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। सैयद बंधुओं से भयभीत होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र पता लगाने पर सैयद बंधुओं को पद से हटाकर हत्या करवा दी थी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सैयद बंधु ही जहांदार शाह को हराया था, जहांदार शाह को हटाया था। अब इसको फर्रुखसियार को भनक लग गया कि हमको भी हटाने का यह कोशिश या षड्यंत्र कर रहा है, तो किसी षड्यंत्र से इस सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। कौन? फर्रुखसियार करवा देता है। देखिए, मृत्यु के पश्चात क्रमशः रफी युद्ध दरहाज और रफीउद्दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठा था। क्या कहता है? पता लगाने पर सैयद बंधुओं ने पद से हटाकर हत्या कर दी। सैयद बंधुओं से भयभीत होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। पता लगाने पर सैयद बंधुओं ने पद से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो उनको ही सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियार की हत्या कर दी। उसके पश्चात रफीउद्दौला और रफीउद्दौला के कम समय के लिए, मतलब 1719 जो है 1719 से लेकर कम समय के लिए गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे देखिए आप। अब फिर उसी में आ जाता है मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर 1719 से लेकर 1748 कहता स्वतंत्र राज्यों का उदय बंगाल, अवध और हैदराबाद इसी के शासन काल में हुआ था। वास्तविक नाम इसका था रोशन अख्तर। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह के याद रखिएगा 1719 से लेकर 1748, 1719 से लेकर 1748 से लेकर 1748 में बैठे थे। ये स्वतंत्र राज्यों का उदय बंगाल, अवध और हैदराबाद में मिला था। रोशन अख्तर भी कहा जाता था। इसका ही उपनाम था रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है बच्चों? याद रखिएगा, मोहम्मद शाह को। अब नादिर शाह के आगमन होता है इसी के शासन काल में। फरवरी 1739 करनाल के युद्ध में मुगलों की हार हो गई थी। करनाल के युद्ध में मुगलों की हार हो गई थी नादिर शाह के आक्रमण के कारण। भारत से 30 करोड़ नगद सोना, चांदी, कोहिनूर, हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित शाहजहां तख्ते हाउस लूट कर ले गया था। कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। 30 करोड़ नगद सोना, चांदी, कोहिनूर, हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता, तख्ते ताउस लूट कर ले गया था। किसके शासन काल में नादिर शाह का आगमन हुआ है? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह का जीवन कहां से कहां तक है? 1719 से लेकर 1748 तक। आगमन कब हुआ? फरवरी 1739 में। अब थोड़ा सुनिए, यहां पे देख लेते हैं। कहता है क्या? अहमद शाह अब्दाली 1748 में प्रथम आक्रमण के पश्चात अहमद शाह 1748 से 54 तथा आलमगीर द्वितीय 1754-67 की गद्दी पर बैठा था। देखिए, ये नादिर शाह तो आया था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आक्रमण आया। तो 1748 में प्रथम आक्रमण किया। उस समय अहमद शाह, कौन? मोहम्मद शाह खट गया था।
अहमद शाह गए थे। कब? इसका डेट है 1748 से लेकर 1754, तथा आलमगीर द्वितीय 54 से लेकर 59 गद्दी पर बैठा। ये दो नाम याद रखिएगा। किसके बाद? मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह और आलमगीरी द्वितीय। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा गद्दी देखिए इसका, कैसे कैसे जो गद्दी है इन लोग का। थोड़ा देख लेते हैं इशू प्रॉब्लम तो कुछ। अब देखिए यही सीढ़ी रहा चढ़ने का। कहता है शाह आलम द्वितीय, उसके बाद 1759 से लेकर 1806 शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। 1759 से लेकर 1806, 1764 में बक्सर युद्ध बंगाल के मीर कासिम अवध के सूरजदौला के साथ हुआ था EIC के विरुद्ध। मतलब बंगाल के नवाब था, अवध था, और ये सब मिलकर युद्ध लड़ा था। किससे भाई? ये इसी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा था और उसके विरुद्ध हार गए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध कौन कौन था? तो बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजदौला और शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि के अनुरूप कई वर्षों तक पेंशन याफ्ता और मिला था। 1772 में मराठों के सहयोग से पुनः दिल्ली सिंहासन मिल गया था और 1803 अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर से अधिकार हो गया था। मतलब कहे का मतलब हो गया कि 1764 में शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के सूरजदौला ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया था और इससे विरुद्ध हार गया था। क्या किया था बच्चों? हार गया था। फिर उसको क्या बोलता, कई वर्षों तक पेंशन केवल मिला। किसको मिला पेंशन? तो शाह आलम द्वितीय को। फिर मराठों ने 1772 में मराठों के सहयोग से पुनः दिल्ली जीत लिया। 1803 में अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 गद्दी पर बैठा था। किसके पुत्र? अकबर द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। कहता है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बस इसका द्वितीय के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसका डेट याद रखिएगा 1806 से 1837। शाह आलम द्वितीय 1837 से लेकर 1857। इसे जफर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह या जफर के नाम से। यह अंतिम मुगल शासक था। 1857 में संग्राम में विद्रोह के साथ देने के कारण रंगून निवासित कर दिया गया और 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब मुगल का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 1837 से 1857, 1857 में विद्रोह के कारण इसको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई है। वर्तमान बर्मा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। अब उतना मुगल एम्पायर से तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आइए 1857 की क्रांति समझ में आ गया। वहीं के बाद मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर को समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। मृत्यु हो गई थी 1862 में। कहा? रंगून में। अब आइए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वतंत्र राज्य। कौन कौन राज्य बन रहा था? तो राज्य संस्थापक महत्वपूर्ण तथ्य जैसे हैदराबाद में था 1724 में निजामुद्दीन मुल्क अफजा, यानी कि चिन किलिचिन खा जिसको कहा जाता था, चिन किलिचिन खा
हैदराबाद के संस्थापक था निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724। इसमें महत्वपूर्ण था बेलजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य था, यानी कि सहायक संधि के जन्मदाता, जो सहायक संधि के जन्मदाता, सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क या चिन किचिल खा 1724। बात कर लेते हैं कर्नाटक का, तो सदाउल्ला खा। कर्नाटक की राजधानी अकाट थी। अवध शहादत खा और बुरहान उल मुल्क। इसमें क्या था कि 1856 में ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। मतलब कहा ना कि आप अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, इसको ब्रिटिश में मिला दिया जाए, हम इस पर अच्छे से शासन करेंगे, माने कि क्रूप नीति लगाकर। यहां से एक चीज और पूछ दिया बच्चों कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो याद रखिएगा बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह था, ये अंतिम नवाब था। आते हैं फिर रुहेलखंड। बीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद था। पहले आंवला बरेली राजधानी थी, बाद में रामपुर को राजधानी बनाया था। एक जाट भी थे राज्य, तो जाट के बारे में जान लीजिए। सूरजमल जाट राज्य का एक योग एवं विद्वान शासक था, याद रखिएगा सूरजमल जाट। इसके शासन काल में जाट राज्य अपने चरमोत्सव पे था। सूरजमल को जाटों का अल्फातून कहा जाता है, यानी कि जाटों का अल्फातून कहा जाता था। किसको? सूरजमल को। किसको कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? तो सूरजमल को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एमसीक्यू भी इसी चैप्टर का हम कराएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा, तुरंत के तुरंत हो जाएगा। केरल आते हैं, बात कर लेते हैं केरल की। कथा 18वीं सदी की शुरुआती में 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चरकल, कोचिन एवं त्रावणकोर। मातड़-बर्मा त्रावणकोर का प्रमुख शासक जिसने डचों की राजनीति सत्ता को समाप्त किया था, याद रखिएगा मार्तंड वर्मा। रामा वर्मा त्रावणकोर के एक प्रसिद्ध राजा थे, याद रखिएगा रामा वर्मा। ये त्रावणकोर के एक प्रसिद्ध शासक थे। यहां पे हम बात कर लेते हैं, ये मच्छर मक्खी परेशान किए हुए एकदम। चलिए राजपूत राज्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे महान राजपूत राजा अजमेर का सवाई जयसी था, 1681 से 1743। जयपुर शहर की स्थापना कर इसे विज्ञान एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जयपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा राजा जयसी। उनका डेट 1781 से 1743। महान खगोल शास्त्री शरणार्थियों का सेट तैयार करवाया जिज मोहम्मद शाही के द्वारा। एक देख सकते हैं भारत का नक्शा है, वेधशालाओं का निर्माण मथुरा में, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और बनारस में। ऑब्जर्वेशन का निर्माण कराया गया था कहां? तो बनारस, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वतंत्र बंगाल का उदय। कहता मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्रता की स्थापना की। कहने का मतलब हुआ बंगाल का प्रथम नवाब या बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने। किसानों को
तकावी ऋण, बीज मवेशी आदि खरीदने हेतु भी दिया था ऋण पैसा। बंगाल में इजेदारी ठेकेदारी प्रथा को भी बढ़ावा दिया था। फिर विद्रोह, सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खां, अंतिम विद्रोह नजात खां। 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार एवं बंगाल का वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था। मतलब कहे मतलब हुआ 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार एवं बंगाल का वार्षिक चौथा देना स्वीकार कर लिया था। फिर कहता अलवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां के बाद अलवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियां की उपनाम दिया था। यूरोपियों को मधुमक्खी कहा था किसने? अलीवर्दी खां ने। ये बात याद रखिएगा। और एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि 1751 में अलवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रांत और बिहार का बंगाल वार्षिक चौथ स्वीकार कर लिया था। अलवर्दी खां किया था, मुर्शिद कुली खां ने नहीं। इधर आइए, बंगाल के नवाब का एक डाटा है जो देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल के नवाब क्या आता है? मुर्शिद कुली खां, फिर सिराजुद्दौला, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और लास्ट में आता है मीर जाफर। 1765, 1763, 1765 बक्सर का युद्ध 64 में होता है और 1765 जितने राजा महाराजा हैं सबको खत्म कर देता है अंग्रेज। तो इसका डेट याद रखिएगा, थोड़ा सा यदि समझ में आता है तो। मुर्शिद कुली खां सबसे इंपॉर्टेंट है, 1713 से 1727। एक आम नाम बहुत जरूरी है, अलवर्दी खां, 1740 से 1756। इसी के शासनकाल में मराठों को कर देना स्वीकार कर लिया था। और अलवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं मैसूर का उदय। मैसूर कहता 18वीं शताब्दी में वडियार वंश का शासन, अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। क्या था? अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज। सत्ता की वास्तविक शक्ति दो मंत्री नजराज तथा देवराज के हाथों में थी। मैसूर का जब उदय हुआ था तब। अब आइए, उसी में एक करी का नाम पढ़ना है, हैदर अली। कहता युद्ध कौशल प्रदर्शनी कर तेजी से मैसूर सेना में उच्च पद पर पहुंचा। कौन? हैदर अली। 1761 में मैसूर राज का वास्तविक शासक बन गया। 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। कौन? हैदर अली। 1755 में दिंडी गुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार मॉडर्न अर्सेनल की स्थापना की थी। मतलब आधुनिक शस्त्र बनाने की कला, शस्त्र कि हमको पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। ये कहां से लाए थे? ये लाए थे फ्रांसीसियों के सहयोग से, उस वैज्ञानिकों के सहयोग से लाते थे। अब आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार्स। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक। इस युद्ध में हैदर अली का विजय हुआ था। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्त पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलस्ट था, याद रखिएगा, लॉर्ड बेलस्ट था। मद्रास की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो लॉर्ड बेलस्ट और हैदर अली के बीच हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। सर आइकुट ने पोर्टिनोवा की लड़ाई में 18 नवंबर 1781 हैदर अली को हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। और मंगोल की संधि, देखिए हैदर अली की मृत्यु याद रखिएगा 1782 और 2 साल बाद मंगोल की संधि भी होता है। मंगलौर की संधि 1784 में युद्ध समाप्त हुआ और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसका डेट भी याद रखना है, 84 में बहुत कुछ हुआ, ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा
1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 1792 में युद्ध समाप्त हो गया था। टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य भारी युद्ध, हरजाना तथा बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, गवर्नर जनरल बेलजली थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के किले में हो गई थी और यहां से आंग्ल मैसूर भी खत्म हो गया था। तो ये 2-4 को जो नाम है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, द्वितीय में था वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम में था लॉर्ड बेलेस्टर्स। सबको बढ़िया से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब आइए टीपू सुल्तान के नवाचार एक कहां तक ये जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित श्रीरंगपट्टनम राजधानी में स्वतंत्रता का ब्रिज लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। देखिए जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था, कौन थे? तो टीपू सुल्तान था। 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश, पोत निर्माण, घाट का निर्माण, मंगलोर बाजीवाद और मोलीवाद, इस सब ये कर रहे थे। देखिए आधुनिक नौसेना के लिए इन्होंने किया था, श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए दान दिया था, फिर विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे और नया कैलेंडर लागू किया, सिक्का ढालने की नई प्रणाली तथा नए मापतौल के पैमाना को भी अपनाए थे। थोड़ा सा सिख के बारे में भी जान लेते हैं। कहता है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु के परंपरागत पद को समाप्त कर दिए। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला, लेकिन 10वें और अंतिम गुरु ही गुरु गोविंद सिंह रह गए थे। बस याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन किए थे? तो बंदा बहादुर ने। किसने? बंदा बहादुर ने। यहीं पे मेरा आज का सेशन समाप्त हुआ बच्चों। आधुनिक भारत का जो हम लोग चल रहे थे लेकर, आधुनिक भारत, तो हम लोग अभी देखे, अभी इसका हम लोग MCQ भी करेंगे, MCQ भी करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन 50 MCQ करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप देखे हैं पहले आप लोग आंसर लगाइएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो आइए बच्चों एक बार फिर से MCQ पे चलते हैं हम लोग। टॉप 50 MCQ आता है यहां से। चलिए देखिएगा, कथा आधुनिक भारत महत्वपूर्ण 50 MCQ।
उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य एवं नवीन स्वतंत्र राज्य के बारे में था। कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग कितने वर्षों तक के शासन के पश्चात मुगल शासन का विघटन हो गया था। यानी कि मुगल शासक ने कितने वर्षों तक भारत पर राज किया था। ऑप्शन ए 100 वर्षों तक, ऑप्शन बी 200 वर्षों तक, ऑप्शन सी 300 वर्षों तक, ऑप्शन डी 150 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी हम थ्योरी कराए हैं तो बताए थे कि लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का विघटन 18वीं शताब्दी में कितना 1857 की क्रांति में कर दिया गया था। और इसके अंतिम जो शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय 1862 में कहा श्रीरंग क्या बर्मा या रंगून कहिए, रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला कहता है बहादुर शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को ऑप्शन नंबर सी देखिए शाह ए बेखबर, क्या कहा जाता है, शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो अब सबसे पहले शाह ए बेखबर इसको किसने कहा था, तो देखिएगा आप यहाँ इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा था। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह को किसने कहा था, तो खाफी खान ने। किसने कहा था, खाफी खान ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सिख धर्म किस गुरु के साथ बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप के संबंध में स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह अभी पढ़े भी थे, और यहाँ भी देखिए बहादुर शाह के प्रथम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप संबंध बनाए और उन्हें खिलअत का प्रदान किया था। खिलअत मतलब उसको जमीन वगैरह भी सब चीज दिया था। ठीक है, सिख धर्म के किस गुरु ने बहादुर शाह के प्रथम के मेल मिलाप के लिए स्थापित किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह। अजमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि और मालवा का सूबेदार किसने बनाया था, तो देखिए अजमेर के राजा ये सब किसके शासन काल में थे, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जहांदार शाह। कौन थे, जहांदार शाह। जहांदार शाह ने जयसिंह को मालवा का सूबेदार और मिर्जा की उपाधि दी थी। मालवा का सूबेदार और मिर्जा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है क्या कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स किसे कौन प्रसिद्ध है, तो किंग मेकर कहा जाता है तोमर बंदूक को, सैयद बंदूक को, अफगान बंदूक को या बुंदेल बंदूक को। नहीं, याद रखिएगा आप लोग, सैयद बंदूकों को कहा जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को ही इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग मेकर, राजा को ही बनाने का काम करता था। आगे कहता है क्या रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, अब सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो रोशन अख्तर था। क्या था, रोशन अख्तर था, इसका वास्तविक नाम था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन और कौन सा बहुमूल्य हीरा लूट के ले गया था, तो कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था नादिर शाह। 30 करोड़ का सोना चांदी ये सब लूट के ले गया था, तख्ते हाउस ले गया था। कथा 1764 के इतिहास, बक्सर के युद्ध के समय मुगल का सम्राट कौन था। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1764 में, तो सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय थे। क्योंकि शाह आलम द्वितीय का डेट क्या है, देखिएगा यहाँ
1759 से लेकर 1806 के समय बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? जफर। इसको क्या कहा जाता था? बहादुर शाह जफर। इसको रंगून भेज दिया गया था और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। (1724) में हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद तो नाम याद रखिएगा। चिन किचलिन खा या निजामुल मुल्क, यही ने 1724 में किया था हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना। चिन किचलिन खा ने। बंगाल पूछेगा तो याद रखिएगा नवाब अवध में स्वतंत्र, तो अवध का किसने? शहादत अली खां ने कि बुरखान उल मुल्क शहादत खां अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। अवध का अंतिम नवाब हम बताए थे बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह। इन्होंने ही क्या किया था? ध्यान में होगा ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रुरेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रुरेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद ने की थी। रुरेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद ने की थी। प्रसिद्ध जाट राजा सूरजमल को किस उपनाम? सूरजमल। तो जाटों का अफलातू भी कहा जाता है, जाटों का अफलातू कहा जाता है राजा सूरजमल को, ये भी मैंने बताया था। आमेर के किस महान राजपूत शासक ने जयपुर शहर की स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना राजा सवाई जयसिंह ने किया था। 1681 से लेकर 1743 इसका डेट पूरा था। अजमेर का कला और विज्ञान का केंद्र इसे ही बनाया था। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेदशाला का निर्माण किया था? तो आगरा में। कहां पर? आगरा में वेदशाला का निर्माण कराया था। और भी बताए थे हम कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, इस सब जगह हम बताए थे। कहां कहां बताए थे? तो दिल्ली था, जयपुर था, बनारस था, उज्जैन था, ये सब जगह आपको बताया गया था। मुर्शिद कुली खां द्वारा किसानों के बीज और मवेशी खरीदने हेतु दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा गया? तो ये कहा गया था तकावी ऋण। क्या कहा गया था बच्चों मेरे? तकावी ऋण। तकावी ऋण कौन दिया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। 18वीं सदी में मैसूर राज्य का मूलतः किस राजवंश का शासक था? 18वीं सदी मैसूर में, तब मैसूर में था कौन? तो वाडियार वंश। कौन था? वाडियार वंश। वाडियार वंश था। और अंतिम शासक कहेगा तो चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज था इसके अंतिम शासक। हैदर अली ने 1755 में किसकी मदद से डिंगीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा फ्रांसिसियो के मदद लिया था। इसका पुत्र भी इसका ये अपने खुद लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में पोर्टनोवा की लड़ाई में हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयकर कूट ने। किसने? सर आयकर कूट ने। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य
टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी? तो आंगल चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1799 किसकी? टीपू सुल्तान की, क्योंकि स्वतंत्रता का बीज बोना चाहते थे, लगाने चाहते थे। जैकोबियन क्लब की स्थापना इन्होंने किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी आधुनिक नौसेना स्थापित करने तो किन स्थानों पर पोत निर्माण किया था? तो ये मंगलौर में भी था, बाजिताबाद में था, मोलिताबाद में था, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान ने राज्य के प्रशासन सुधार हेतु कौन कौन से नवाचार किए थे? तो नया कैलेंडर लागू किया था, सिक्का डालने की प्रणाली लाए थे, नया मॉपटॉल, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका भी। अलीवर्दी खान ने 1751 में मराठों के साथ संधि करके किस प्रांत का चौथ देना स्वीकार कर लिया था? तो दो गो प्रांत था, ऑप्शन में दो गो नहीं है, बिहार नहीं है तो उड़ीसा। देखो बिहार का भी देना स्वीकार कर लिया था चौथ, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उड़ीसा। अलवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा और बंगाल, बिहार। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49। एक और राजा नहीं, 49 क्वेश्चन का बच्चों यह सीरीज था। आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हम लोग का कंटिन्यू जीके जीएस टाइम पे लुसेंट एक्सप्रेस जो बैच लागू हुआ है उसमें पूरा लुसेंट को पढ़ाया जाएगा। आधुनिक भारत स्टार्ट हुए हैं, अब इसके बाद आप लोग को पूरा आधुनिक भारत खत्म करके ही हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी में लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक लगे आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब सा पढ़ाई करते रहिए। चलिए।